Hello everyone, so welcome back to the Baking Basic series. This is episode 2 where we are making a classic vanilla sponge cake, an OG cake, and yes, it's completely eggless. So let's start the video. Where we are using wet ingredients first. So the first thing is curd. इसमें हम वेरका का कर्ड यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो नाउ वाई कर्ड, राइट. हम इसे एगलेस बना रहे हैं तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो हमारा केक है वो उतना ही सॉफ्ट हो, उतना ही रिच इन फ्लेवर हो जितना एक एग वाला केक होता है, राइट. सो कर्ड कम्स लाइक अ हीरो इन दिस एगलेस फुल बेकिंग. ये आपके केक में मॉइस्चर भी ऐड करेगा, रिचनेस भी ऐड करेगा और एन इम्पॉर्टेंट थिंग ऐड क्रिएट करेगा, दैट इज़ एसिडिटी. ओके, एंड यू विल नो वाई एसिडिटी, वो कैसे हेल्प करेगी और किस प्रोडक्ट के साथ हेल्प करेगी, राइट. इसके बाद वी विल ऐड मिल्क, राइट. उसके बाद मिल्क भी मैं वेरका का ही यूज़ करती हूँ. मिल्क की क्वांटिटी वेरीज बिटवीन 100 to 120 grams. ओके, सेम एज पर द कर्ड. देन कम्स द थर्ड पार्ट, दैट इज़ वनीला एसेंस. पहले मेरे को शुगर भी डालनी थी बट इन द वीडियो आई फॉरगॉट टू ऐड, तो मैं इसको एंड में डाल देती हूँ. दो शुगर एंड ऑयल हैज़ टू बी एडेड टुगेदर, बट ठीक है, ये 1 बाउल सॉर्ट ऑफ रेसिपी है तो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है. वंस यू गेट यूज टू ऑफ इट ना, तो बहुत ईजिली बन जाती है रेसिपी. द थर्ड थिंग वुड बी द वनीला एसेंस. नाउ वनीला एसेंस कम इन डिफरेंट रेंजेस. ये अफोर्डेबल रेंज है, तो अगर आप अफोर्डेबल, लाइक हर कोई बंदा इतना महंगा केक नहीं अफोर्ड कर सकता है ना, तो दिस बॉटल इज़ अबाउट 300 रुपीज़, 500 ml. तो अच्छा खासा इसमें प्रोडक्ट आपको मिल जाता है. अदरवाइज़ वनीला बीन पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एंड वी हैव टू टारगेट दैट विद द प्रीमियम सेक्टर ऑफ सोसाइटी. डोंट गेट मी रॉन्ग, बट ये फैक्ट है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और हम उनको डेली बेकिंग में नहीं यूज़ कर सकते. देन कम्स द ऑयल, बटर, राइट. आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, आप बटर भी यूज़ कर सकते हो, आप हाफ एंड हाफ भी कर सकते हो, हाफ ऑयल हाफ बटर. इट एड्स लाइक गुड मॉइस्चर टू योर स्पॉन्ज और वो ज़्यादा टाइम तक केक को ड्राई नहीं होने देता. नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट एन इंग्रेडिएंट जिसकी जो केक कर्ड के साथ मिलके हमारे केक को सॉफ्ट बनाता है और राइस क्रिएट करता है, राइट, एंड दैट इज़ बेकिंग सोडा. Now when we add baking soda with curd, वो एसिडिटी क्रिएट करता है एंड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, थ्रू विच जो आपका केक है वो राइस करता है एंड तो उसको उतनी ही फ्लफीनेस मिलती है जितनी एक एग वाले केक को मिलनी चाहिए, है ना. सो बेसिकली इट्स एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट विद कर्ड. सो हम इसको कर्ड वाले बैटर में डाल रहे हैं. देन वी ऐड अबाउट 190 to 200 grams of मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर इन अनदर बाउल, और इसमें ही हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे. अब जो मैदा यूज़ करती हूँ वो आपको ब्लिंकिट पे भी अवेलेबल है एंड आपको लोकल मार्केट्स में भी अवेलेबल होता है. आप इसको प्रेफरेबली आप इसको छान के डालो, ठीक है. मैंने इस बॉक्स में ऑलरेडी छान के डाला हुआ है तो मैं सीधा डायरेक्ट यूज़ कर लेती हूँ. सो ये मेरे काम को काफ़ी क्विक बना देता है, राइट. तो आप एक बार ही छान के इसको बॉक्स में डाल दो तो आपको आराम से 4-5 केक निकल जाते हैं, ठीक है. एटलीस्ट 3 तो निकल ही जाएंगे. तो वंस वी ऐड द मैदा, इसी में हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे. फिर स्लोली एंड स्टेडली व्हाट यू विल डू इज़, पहले इसी वेट बैटर में हम हाफ बैटर को मिक्स करेंगे. बिकॉज आई फॉरगॉट शुगर, तो आप इस वीडियो में देखोगे कि मैं शुगर भी ऐड कर रही हूँ. जो कैस्टर शुगर मैं यूज़ करती हूँ, बेसिकली जो शुगर यूज़ करती हूँ आई यूज़ कैस्टर शुगर. कैस्टर शुगर थोड़ी एक्सपेंसिव होती है बट आई बिलीव वो अच्छे से मिक्स हो जाती है आपके बैटर में, वन थिंग, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि वो एक अच्छा शाइन प्रोवाइड करती है केक को ओवरऑल, ठीक है. जो शुगर की क्वांटिटी है वो वेरी करती है एज़ पर माई क्लाइंट प्रेफरेंस. तो जनरली जो एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो मैं रेसिपी में कार्ड में लिख दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको फुल रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिंक डाउन होंगे कमेंट सेक्शन में. वाई इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई डोंट नो, मैं डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक्स को डाल नहीं पा रही. सो
आई एम यूजिंग कमेंट्स एज अ मीडियम, कि जिसके थ्रू मैं आपको जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ मैं उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी. यू कैन परचेज़ थ्रू दैट. और आप नॉर्मली भी अगर आपके लोकल मार्केट्स लेना तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं. सो वंस वी स्लोली मिक्स द प्रोडक्ट इन, देन हम टिन प्रिपेयर करेंगे बिफोर एडिंग विनेगर. ओके, सो नाउ वाई विनेगर, ठीक है, वो हम जब डालेंगे तब डिस्कस करते हैं. अभी के लिए विल डिस्कस कि हमको टिन को कैसे प्रिपेयर करना है. राइट नाउ जो टिन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. उसको प्रिपेयर करना हम आइदर उसको बटर पेपर के साथ या पार्चमेंट पेपर के साथ लाइन कर सकते हैं, या फिर अगर जो केक बैटर है वो स्टिक ना करे, वी कैन यूज़ लिटिल बिट ऑफ ऑयल. ठीक है, हम इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे पैन को. देन वी विल पुट थोड़ा सा फ्लावर, एक अच्छे से डस्ट करना है हमें मैदा. ठीक है, सो दैट इट बिकम्स लाइक अ नॉन स्टिक लेयर. ओके, सो इसके थ्रू जब भी आप केक को डीमोल्ड करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा. सो अनमोल्डिंग द केक आफ्टर बेकिंग बिकम्स वेरी वेरी ईजी. कोई स्टिक नहीं करता केक. ठीक है, तो इट्स अ नाइस ट्रिक रैदर देन बाइंग अ पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर. ठीक है, यू कैन यूज़ दैट. ओके, सो दोनों ही अपने अपने जगह नाइस ऑप्शंस हैं. सो जब आपका ये टिन प्रिपेयर हो जाए, आप इसको केक बैटर बनाने से पहले भी प्रिपेयर कर सकते हो और या विनेगर डालने से पहले भी. ठीक है, तो अब मैं बैटर में डालूँगी विनेगर. अगेन नाउ वाई विनेगर, बिकॉज अल्टीमेटली हमें हमारा टारगेट क्या है कि हमारा जो स्पॉन्ज है वो फ्लफ़ी भी हो, सॉफ्ट भी हो. राइट, सो विनेगर विद बेकिंग सोडा एंड कर्ड एक अच्छा लाइक राइज क्रिएट करता है, एयर बबल्स क्रिएट करता है. राइट, जिसके थ्रू आपका जो केक है वो बहुत सॉफ्ट बनता है. सो बिफोर पुटिंग इनटू एन ओवन, आप उसको प्री हीट करोगे फॉर लाइक अबाउट 5 to 10 minutes. अगर कढ़ाई में भी बना रहे हो तब भी, गैस पे बना रहे हो तब भी. ठीक है, 180 डिग्री सेल्सियस पे. ओके, बट मैं प्रेफर करती हूँ स्लो बेकिंग, तो मैं इसको थोड़ी देर पहले ओवन को प्री हीट कर लेती हूँ. देन फॉर अबाउट 30 minutes आई बेक एट अबाउट 150 to 160 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो उसमें कोई ऐसे क्रैक्स नहीं आते टॉप पे. ओके, सो एक इवन स्पॉन्ज बनता है एंड दैट टू विदाउट क्रैक्स. सो ज़रूर ओवन थर्मामीटर उस टाइम यूज़ करो. इट हेल्प्स यू जज द टेम्परेचर मोर एफेक्टिवली, एफिशिएंटली. सो ये हो गया हमारा बैटर डन. एंड यू विल सी इन द नेक्स्ट क्लिप कि हमारा जो स्पॉन्ज है वो कैसा लग रहा है. हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे सो दैट वो इक्वल लेवलर पे आ जाए. ठीक है, आप स्पैचुला के साथ भी कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट टैप ऑन द सरफेस. राइट, सो द रिज़ल्ट इज़ लाइक सॉफ्ट फ्लफ़ी एगलेस वनीला स्पॉन्ज केक. जो भी ये रेसिपी देख के आप ट्राई करोगे, प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट्स में लिखो कि आपकी रेसिपी कैसे बनी. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वी विल डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो दिस इज़ हाउ द स्पॉन्ज लुक्स लाइक. राइट, इसको मैं बंद कर दिया है मैंने अबाउट 1 minute के लिए. मैं इसको लाइक ऑफ ओवन पे रखती हूँ. ठीक है, नाउ व्हेन यू वांट टू स्टोर द स्पॉन्ज, राइट, हम गरम केक पे तो कम काम करते हैं और करते ही नहीं हैं. आई डोंट प्रेफर दैट. तो अगर मैं देखो सी एक ही टैप पे डीमोल्ड हो गया. ठीक है, और कम्स आउट सो क्लीन. अब इसको हम क्लिंग रैप, लाइक आई सेड इन द लास्ट वीडियो, क्लिंग रैप इज़ लाइक एन अनसेड हीरो. ठीक है, तो इसके साथ हम रैप करेंगे, विल स्टोर एंड हम इसको फ्रिज में रख देंगे. ठीक है, ये आपका काफ़ी दिन तक निकल जाता है बट आई डोंट प्रेफर इट. मैं इसको लाइक आई प्रेफर मेकिंग इट ऑन द डे और बिफोर द डे ऑफ द ऑर्डर, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम दैट आई हैव. सो दिस इज़ ऑल अबाउट वनीला स्पॉन्ज केक. अब अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, please let me know in the comment section. It gives me motivation to make more videos. So thank you so much for watching. Please like, share and subscribe and leave your comments and और any query in the comment section. मैं हर चीज़ की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड इन द कमेंट सेक्शन पे प्रोवाइड ज़रूर कर दूँगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द एपिसोड 3 where we'll make the cake. Ta-da!